तो बच्चों चलिए हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर है ये प्रश्न लिखा है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही हो सकता है। केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा, तो हमें इसे भर देना है। और निम्न में से किस समूह में सभी सदिश राशियाँ हैं, बताइए कौन सा हो सकता है। संवेग, त्वरण और बल, ये वाली इस समूह में सारी राशियाँ क्या हैं, सदिश हैं, है ना। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला। निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ अदिश हैं, इसमें कौन सा हो सकता है, सारी है ना, यानी कि उपरोक्त सभी। जड़त्व का गुण क्या होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है, कि सभी वस्तुओं में होता है। प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है, तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला वाला। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। अश्वशक्ति बराबर, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। न्यूटन के किस गति नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि F बराबर m किस में प्राप्त होता है, दूसरे वाले नियम में, यानी कि ये दूसरा वाला आंसर इसका सही होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा कि घटेगा, दाब घटेगा, है ना, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है ना, जल्दी से पानी उबलेगा, है ना। और हाँ, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण हो सकता है, पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा या नहीं घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, है ना। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा और यानी कि इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, अनुदैर्ध्य होती है। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, इसमें क्या होगा, इसमें द्रव में, किसमें होगी, द्रव में, हाँ, तो ये तीनों में होगा। इसके बाद है आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में होगा। पराश्रव तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, या 20,000 से अधिक होता है, हर्ट्ज से अधिक होता है ना। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी, 332 मीटर पर सेकेंड। इत्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि इनकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी, गामा किरण की, हाँ, ठीक है, गामा किरणों की। अल्फा, बीटा, गामा 3 किरणें होती हैं, तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों का मान समान होता है, कितने पर होता है, बताया था हमने, कितने पर होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये है ना -40। ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना होगा, क्या होगा, जूल होगा। मानव शरीर का ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यानी कि इसमें ए और बी दोनों है। किस ताप पर पानी का घनत्व न्यूनतम और आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी, किसकी होगी, पानी की। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, न्यूनतम संभव ताप कितना होगा,
273 डिग्री 273 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस हाँ, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? चालन से, है ना। Yes. उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? विकिरण विधि से, है ना, क्योंकि Yes, माध्यम की जरूरत होती है ना इसमें। और प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुदायी अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर ए और सी दोनों? ए और सी दोनों। हाँ, ए और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। Yes. किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? लाल रंग से, है ना। Yes, किस माध्यम से प्रकाश का, किस रंग से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? बैगनी से होगा, Yes. है ना। माध्यम की जरूरत कब होगी? लाल रंग की का सबसे अधिक होगा। और किस कलर का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? बैगनी का, वायलेट कलर जो उसमें दिया होता है ना इंद्रधनुष में। यस मैम। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? बैगनी का होगा। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। यस मैम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या होगा? यानी कि सभी हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये तीनों ही उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा वाला सही होगा। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का होता है? हाँ, अवतल का होता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। यस मैम। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? किस रंग का सबसे अधिक होगा? बैगनी रंग का। ठीक है। यस मैम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रंग किसे कहा जाता है? लाल को भी कहते हैं, नीले को भी कहते हैं, हरे को भी, इसमें यानी कि तीनों सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आप लोगों ने पढ़ा है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। यस मैम। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रतिरोध का मात्रक, ये सब तो आप जानते ही हैं, ओम होगा। यस मैम। निम्न में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन, कौन सा होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम। हाँ, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। डी ऑप्शन। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? रदरफोर्ड, अवागैद्रो, मेंडलीफ या डाल्टन। सबसे पहला परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। तो ये वाला ठीक होगा। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? परमाणु, है ना। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें पहला वाला आंसर सही होगा। इलेक्ट्रॉन तो उसकी कक्षाओं में घूमते हैं, है ना। रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? हेनरी बैक्यूरेल ने। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी कि सी वाला आंसर सही है। सामान्य ताप तथा दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ये वाला 22.4 है ना, डी वाला। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। रेडियम की खोज किसने करी थी?
रॉबर्ट पियर और मैडम क्यूरी दोनों ने करी थी, यानी कि डी वाला ए और बी दोनों होगा। ठीक है। निम्न में सर्वाधिक विलायक कौन सा है? सबसे अच्छा विलायक कौन सा होगा? जल है ना, तो जल पे टिक कर देंगे। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल कर देगा, तो यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। रक्त का पीएच कितना होगा, यानी ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.4। और शुद्ध जल का पीएच कितना होगा? 7 होगा। ड्यूटेरियम में क्या क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होगा? 7 होगा। ड्यूटेरियम में क्या क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा इसमें से? हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन। सबसे हल्का क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ठीक है। वायु क्या है? मिश्रण। यौगिक तत्व क्या है? मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है, तो यानी कि ये वाला ठीक होगा। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीफ ने। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा? फ्लोरीन है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, किस आधार पर किया गया है? परमाणु। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। हेमेटाइट लोहे का। निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा का और जस्ता का और निकेल का, यानी कि डी ऑप्शन सही है। पीतल में किसका किसका मिश्रण है? तांबा का और जस्ता का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपार, ये यानी तीनों का होता है ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? किसका है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? नहीं, अभी ये छूट गया है। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट्स होते हैं, यानी किस किस धातु के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। इसके बाद बिजली के तार के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबा और टिन की मिश्र धातु से, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च में बदलता है, सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है या उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, सभी काम करता है। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में। घरों में पंखा, बल्ब और आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का। ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फैराडे थे, है ना। यस मैम। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहेगा? उत्तर दक्षिण में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु विखंडन के पर, है ना। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है? भारी जल कहते हैं, हाँ। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे। इतना आप लोग एकदम आप अभी पक्का कर लीजिए, रिवीजन करिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है। यस मैम।